आम इंतखाबात कब होंगे? नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इलेक्शन मर्दमशुमारी के बाद ही होंगे। विफाकी हुकूमत का ऐलान। इमरान खान ने कहा पीडीएम इलेक्शन में 1 से 1.5 साल ताखीर चाहती है। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक मर्दमशुमारी के हतमी नताइज न मिले तो आम इंतखाबात वक्त पर नहीं हो सकेंगे। इदारा शुमारियात की 30 अप्रैल तक इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर आर्टिकल 6 लगने का डर था। आर्मी चीफ पर तनकीद को बाज़ औकात फौज पर तनकीद के तौर पर लिया जाता है। कभी फौज को बदनाम नहीं करना चाहते। हुकूमत जाने से 3 माह पहले तक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे थे। हमारे इख्तलाफात खारिजा पॉलिसी पर शुरू हुए। जनरल बाजवा भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात के हामी थे। वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान को वार्निंग। परवेज इलाही ने कहा अब जनरल बाजवा के खिलाफ किसी ने भी बात की तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरी सारी जमात बोलेगी। पीटीआई वाले अपनी औकात में रहे। कभी कोई शुरू हो जाता है, कभी कोई। इमरान खान साहब ने मुझे साथ बैठाकर बाजवा साहब को बुरा भला कहा, ये बड़ी ज्यादती है। पीटीआई को चाहिए कि वो एहसान फरामोश न बने। बार बार खान साहब को कहा है कि बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। इमरान खान ने कहा परवेज इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ था। मेरे खिताब के बाद 1 घंटा परवेज इलाही साथ बैठकर हंस कर बातें करते रहे। उस वक्त तो नहीं कहा बाजवा साहब के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए थी। घर जाकर याद आया कि बात की है। परवेज इलाही ने सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। विफाकी हुकूमत का पंजाब असेंबली को तहलील से बचाने का मिशन। लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी ने डेरे डाल लिए। आसिफ जरदारी को पीटीआई के नाराज अरकान से राब्तों का मिशन मिल गया। नून लीग गवर्नर पंजाब को वजीर आला से एतमाद का वोट लेने का कहेगी। वजीर आजम की चौधरी शुजात से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। आसिफ जरदारी से चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन भी मिले। बिलावल हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इमरान खान ने कहा परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली की तहलील के लिए दस्तखत शुदा समरी मेरे हवाले कर दी। फैसले का इख्तियार मेरे पास है। जब चाहूंगा समरी गवर्नर को भेज दी जाएगी। काफ लीग के साथ ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत करेंगे। परवेज इलाही अपनी जमात के सरबराह हैं, जिससे चाहे मिल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लाहौर में नून लीग का इजलास। पंजाब की असेंबली की तहलील पर आईनी और कानूनी मुशावरत। इत्तेहादियों के साथ आइंदा 48 घंटे में मुलाकातें करने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम MPAs को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। काफ लीग से राब्तों का टास्क चौधरी शुजात को देने पर इत्तफाक। 1 तोला सोना 1,75,000 रुपए का हो गया। सोने की कीमत मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की 1 तोला कीमत में 2200 रुपए इजाफा। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसाक डार की एक और मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील करने पर भी बातचीत। चौधरी शुजात ने कहा हम इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से राबते हैं। पीडीएम से नहीं, कुछ लोग असेंबलियां तोड़ने कुछ बचाने पर लगे हैं। पंजाब असेंबली की टेंशन बनी हुई है, लेकिन जल्द हल निकल आएगा। 3 से 4 रोज राबते जारी रहेंगे। इमरान खान अक्लमंद आदमी है, उन्हें मशवरे की जरूरत नहीं। इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करते थे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब करने का कहा था। जनरल बाजवा ने शुरू में इनकार नहीं किया, आखिर में कहा कि एहतसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। असल में हमें इन लोगों को NRO देने का कहा गया था। जनरल बाजवा के नैब पर असर की वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। एतराफ करता हूँ कि ये मेरी नाकामी है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान के सीने में पत्थर का दिल है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान है। पीटीआई को इक्तदार से न हटाते तो ये मुल्क को श्रीलंका बना देते। IMF मुआहिदों को सबोताज करने की कोशिश की गई। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया।
इमरान खान ने कहा पीटीआई हुकूमत तब्दील करने के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली हुकूमत को क्यों गिराया, मुजरिमों को लाकर हुकूमत में क्यों बिठाया, 5 अरब डॉलर्स के मुकद्दमात माफ करने की इजाजत किसने दी। इन सब सवालात का जवाब जनरल बाजवा है। क्या कोई इससे बढ़कर मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता था जितना जनरल बाजवा ने पहुंचाया। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात तशवीशनाक हैं। हुकूमत गिराकर इन्हें लाया गया जो सूरत हाल से निमटने की सलाहियत से महरूम थे। पहले मालाकंड फिर वजीरिस्तान में मसाइल ने सर उठाना शुरू कर दिया। वजीर खारजा को दुनिया में कहीं भी जाने से पहले अफगानिस्तान जाना चाहिए था। पाकिस्तान मगरबी सरहद पर एक और तनाज़े की ताब नहीं ला सकता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान असम्बलियां तोड़ने और दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को कत्ल करने में मसरूफ है। CTD खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कौमी इदारों की रिपोर्ट परेशान कुन है। 1 साल में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 300 वाकयात का होना संगीन सूरत हाल है। विफाक पर हमले के लिए बंदूकें जमा करने वालों ने CTD के लिए कुछ नहीं किया। PTI और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट, इमरान खान ने कमेटी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, फवाद चौधरी शामिल। ज़राए के मुताबिक काफ लीग से 15 सीटों पर एडजस्टमेंट का इम्कान। इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद काफ लीग से राब्ता किया जाएगा। जनरल बाजवा ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। असद उमर ने कहा फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए। परवेज इलाही की अपनी जमात और पॉलिसी है, हम सिर्फ मुस्लिम लीग के इत्तेहादी हैं। फवाद हुसैन चौधरी बोले परवेज इलाही हमारे साथ है, बातचीत चल रही है, जल्द अच्छी खबर आएगी। गैस लोड शेडिंग से सिंध की आवाम मुश्किलात का शिकार है। इतनी भी गैस नहीं कि सुबह चाय का कप बना सके। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा गैस के मामले पर काम क्यों नहीं हो रहा, क्या सिंध हुकूमत को सूबे की आवाम का कोई ख्याल नहीं। विफाक की जानिब से सिंध की गैस लेने पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली और गैस बिलों में इजाफी बोझ न डालने की हिदायत। इजलास में गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा तवानाई के शोबे में मौजूद गर्दिशी कर्ज कम किया जाए। बिजली और गैस के बिलों की वसूली का निज़ाम मजीद मौसर बनाने की हिदायत। विफाकी हुकूमत का तोशाखाना की मुकम्मल तफसीलात देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने 16 जनवरी तक तमाम तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने कहा जब टैक्स रिटर्न्स में तोहफा जाहिर हो गया तो फिर कैसे खुफिया रह सकता है। आप तफसीलात पेश करें, अदालत तय करेगी कि खुफिया है या नहीं। फारूक हबीब ने कहा विफाकी हुकूमत फरार न हो, लाहौर हाई कोर्ट को तफसील दे। इन्हें इल्म है तफसील पब्लिक कर दी तो PGM नाअहल हो जाएगी। फवाद चौधरी बोले हुकूमत का PTI के खिलाफ सारा मुकदमा ही तोशाखाना पर है। तोशाखाना की तफसीलात देने से भागने पर हैरत है। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। विफाकी हुकूमत का इलेक्शन से 12 रोज पहले इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स को 101 से बढ़ाकर 125 किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कराची में मुसलसल डकैती मुजाहमत पर कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं। बाप जवान बेटों की लाशें उठा रहे हैं। मुसलसल कह रहा हूँ SHOs कमर कस ले, जिम्मेदारों का अब खुली कचहरी में तायुन होगा। कोई सियासतदान नहीं यहाँ पर होगा। IG से बात करूंगा। सिक्योरिटी के लिए थानों से नफरी क्यों दी जा रही है, अब हमें रिजल्ट लेना है। इल्जामात का सिलसिला खत्म होना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की भी सदर आरिफ अलवी से मुलाकात। कहा सदर से अपना आईनी रोल अदा करने और फ्रंट फुट पर खेलने का कहा है। इलेक्शन का होना पूरी कौम की डिमांड है। मुल्क के हालात गंभीर हो चुके हैं। असेंबलियां टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके हैं। PDM के पास ना वोट है ना आवाम की सपोर्ट, सिर्फ नोट है। विफाकी वजीर शरी रहमान ने कहा धोस धमकी की सियासत ने इमरान खान को बंद गली में पहुंचा दिया। ये पार्लिमानी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, ना ही डायलॉग पर। PTI अराकीन भी इमरान खान के फैसले से नाखुश हैं। इनकी गलत फहमी है कि विफाकी हुकूमत दबाव में आकर इनके मुतालबात मानेगी। परवेज
परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार आमने सामने। परवेज इलाही ने कहा, बुज़दार ने 4 साल में पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था, हमने आकर सब ठीक किया। उस्मान बुज़दार बोले, मेरे सीने में भी राज दफन है, बयान करने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। ज़र्फ की बात है, कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, परवेज इलाही समझदार सियासतदान है, उन्होंने मौका देखकर पत्ता फेंका। परवेज इलाही आइंदा इंतखाबात में 30 नशिस्तों पर गारंटी का मुतालबा कर रहे हैं। इत्तलात है कि असेंबलियां तहलील करने की तारीख का ऐलान जादू टूटने के बाद किया गया। आवाम अदम इस्तेहकाम की साजिशें नाकाम बनाएंगे। हसनैन बहादुर दरेशक भी वजीर आला पंजाब के बयान पर बोल पड़े। परवेज इलाही ने कहा था कि दरेशक के लड़के ने काबीना में बैठकर बकबक शुरू की तो मैंने गेट आउट कहकर निकाल दिया। हसनैन बहादुर बोले, परवेज इलाही ने बेबुनियाद बात की, इजलास में मौजूद अफराद तस्दीक कर सकते हैं। परवेज इलाही का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था, इस्तीफा किसी के कहने पर नहीं, खुद दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई मामलात पर सियासत से बाज रहे, दहशतगर्दी पर बयानबाजी, करप्शन से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। वजीर आला महमूद खान भरपूर तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत कर रहे हैं। इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे में 10 जनवरी तक जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर ली। बलोचिस्तान में आजम स्वाति के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात पहले और 3 आज खत्म किए गए। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने आजम स्वाति की दरखास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अरशद शरीफ शहीद कातिल केस, खुसूसी GIT का 7वां इजलास। अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर समेत अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद। अरकान ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी मजीद जायजा लिया। GIT ने कल मजीद गवाहों को तलब कर लिया। रुकने सिंध असेंबली अब्दुल रशीद फटे गिरेबान के साथ ऐवान में आ गए। कहा, लियारी जनरल अस्पताल में मुझे मारा पीटा गया, 48 करोड़ रुपए की करप्शन हुई, पीछे नहीं हटूंगा। वजीर सेहत अजरा अफजल पेचोहो ने कहा, FIR दर्ज कराई। सैयद अब्दुल रशीद बोले, थाने में बात ही नहीं सुनी जाती। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 330 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,000 की सतह से गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 224 रुपए 94 पैसे पर मुस्तहकम। औकाड़ा बहावलपुर समेत पंजाब के 7 शहरों को मोटरवे से मुंसलिक किया जाएगा। वजीर आला ने 160 अरब रुपए के सीन मंसूबे की मंजूरी दे दी। कुसूर, पाकपतन, विहाड़ी, बहावल नगर, लोधरा को मोटरवे, GT रोड और इंडस हाईवे से मुंसलिक किया जाएगा। कुसूर बाईपास से लाहौर तक कॉरिडोर बनेगा। परवेज इलाही ने कहा, मंसूबे से ज़रूरी इजदास मंडियों तक पहुँचाने में सहूलत होगी। कराची में शाहराहों और बाजारों में सरकारी टॉयलेट न होने से शहरियों को मुश्किलात। 2 करोड़ की आबादी के लिए पूरे शहर में सिर्फ 13 सरकारी बैतुल खला। कराची के नए एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान का 100 नए बैतुल खला तामीर करने का ऐलान। रुझान में धुंध के बायस हादसा, 8 जिंदगियां निकल गया। इंडस हाईवे पर 2 बसें आपस में टकरा गईं। एक बस पेशावर से कराची, दूसरी क्वेटा से राजनपुर आ रही थी।